नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। और पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, जहां प्रदेश में कांग्रेस के हालात पर बोले रघु शर्मा। कहा, एकजुटता से ही कांग्रेस जीत सकती है। जनता में मैसेज जाना चाहिए कि कांग्रेस एकजुट है, तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम चुनाव जीतेंगे। आखिर एकजुटता कब आएगी काम? और इस सवाल पर बोले और कहा कि हाईकमान को इन सब चीजों को देखना चाहिए, हाईकमान को इन चीजों को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव में 6-8 महीने ही बाकी बचे हैं और मुझे उम्मीद है कि समाधान बहुत अच्छी तरह से निकलेगा। और साथ ही में उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर ही चुनावी मैदान में उतरेगी। आला कमान की जो जिम्मेदारी देगा उसका मैं निर्वहन करूंगा। और देखिए, तमाम बातें कही गई है रघु शर्मा के द्वारा। ये सभी बयान उनके द्वारा कहे गए। आगामी चुनाव को लेकर के उनका बयान सामने आया है, जहां पर कांग्रेस की एकजुटता को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपना बयान पेश किया और कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के हालात पर उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि एकजुटता से ही कांग्रेस जीत सकती है। जनता में मैसेज जाना चाहिए कि कांग्रेस एकजुट है और तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम चुनाव जीतेंगे। आखिर एकजुटता कब आएगी, इस सवाल पर बोले और उन्होंने कहा कि हाईकमान को इन सब चीजों पर देखना चाहिए, हाईकमान को इन चीजों को लेकर एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव में 6 से 8 महीने ही बाकी बचे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा रघु शर्मा ने कि मुझे उम्मीद है कि समाधान बहुत अच्छी तरह से निकलेगा और कांग्रेस एकजुट होकर ही चुनावी मैदान में उतरेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आलाकमान जो भी जिम्मेदारी देंगे मैं उनका निर्वहन करूंगा। और रणथंभौर से अब राहत भरी खबर आ रही है, जहां पहले से बेहतर दिखाई दे रही शक्ति की बेटी पैर में चोट के चलते कई दिनों से परेशान थी। और ऐसे में फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर चलने के बाद वन विभाग ने शुरू की मॉनिटरिंग और दाएं अगले पैर में चोट के चलते वो चल नहीं पा रही थी। ऐसे में फील्ड डायरेक्टर सेडूराम यादव ने भी चिकित्सकों की टीम को भेजा और अब पहले से बेहतर दिखाई दे रही है मादा। सब अडल्ट चाल में भी काफी सुधार दिखाई दे रहा है और अब मॉनिटरिंग भी इसी तरह से बाघिन की जारी रहेगी। सेडूराम यादव ने कहा है कि पहले से सुधार दिख रहा है और चिकित्सक लगातार बाघिन को देख रहे हैं। और जिस तरह से आपको इससे पहले तस्वीर दिखाई थी, सुबह जो तस्वीर दिखाई गई थी, उसमें साफ तौर पर आप खुद भी फर्क कर सकते हैं कि कितना अंतर आ चुका है। यानी कि जो बाघिन सुबह ढंग से चल भी नहीं पा रही थी, वो अब पहले से बेहतर चल रही है। और इसी के साथ एक बड़ी राहत भरी खबर रणथंभौर से कि अब पहले से बेहतर दिखाई दे रही है शक्ति की बेटी। पैर में चोट के चलते कई दिनों से परेशान थी और ऐसे में फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर चलने के बाद वन विभाग ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी। यानी कि फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। दाएं अगले पैर में चोट के चलते वो चल नहीं पा रही थी और ऐसे में फील्ड डायरेक्टर सेडूराम यादव ने चिकित्सकों की टीम भेजी थी और अब पहले से बेहतर दिखाई दे रही है मादा। सब अडल्ट और चाल में भी काफी सुधार देखा जा रहा है। हालांकि मॉनिटरिंग यूं ही जारी रहेगी। साथ ही सेडूराम यादव ने कहा है कि पहले से सुधार है और चिकित्सकों की देखरेख यूं ही जारी रहेगी। होली के हुड़दंग ने डाला खुशियों में खलल। धुलंडी पर विभिन्न हादसों में आधा दर्जन से अधिक लोगों का दम टूट गया, जबकि 1000 से ज्यादा लोग सड़क एवं अन्य हादसे में घायल हो गए हैं। अकेले एसएमएस अस्पताल की अगर बात करें तो वहां से 200 के आसपास मरीज पहुंचे हैं और करीब 150 मरीजों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करना पड़ा। यानी कि देखिए कि जिस तरह से होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ में पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, तो वहीं होली के दिन हुड़दंग ने इन खुशियों में खलल डाल दी है। और धुलंडी पर विभिन्न हादसों में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दम तोड़ दिया और जबकि 1000 से अधिक लोग सड़क एवं अन्य हादसे में घायल हो गए हैं। और वहीं देखिए जयपुर के अगर अकेले सिर्फ एसएमएस अस्पताल की बात की जाए तो वहां पर 200 के आसपास मरीज पहुंचे हैं और करीब 150 मरीजों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करना पड़ा और इनमें से आधा दर्जन मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और जयपुर के मानसरोवर सिटी पार्क का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला, जहां जयपुराइट्स को खूब रास रहा विश्व स्तरीय सिटी पार्क। दिन भर पार्क देखने
सेल्फी लेने वालों का उमड़ता हुआ हुजूम देखने को मिला। मानसरोवर के सिटी पार्क में कल से एंट्री फीस लागू हो रही है। यहाँ सिटी पार्क में 20 रुपए प्रति व्यक्ति लगेगा प्रवेश शुल्क। हालांकि जानकारी दें कि सुबह 6 से 9 बजे तक मॉर्निंग वॉक पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वहीं पार्क में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की एंट्री भी पूरी तरह से फ्री रहेगी। रोजाना घूमने वालों के लिए वार्षिक पास भी मिल सकेगा। और ऐसे में देखिए, मानसरोवर सिटी पार्क में वाहनों का भी अलग से पार्किंग शुल्क लगेगा। और कह सकते हैं इसी के साथ कि जयपुर के अंदर सिटी पार्क काफी फेमस है। जयपुराइट्स काफी पसंद कर रहे हैं। जयपुर के मानसरोवर सिटी पार्क का जबरदस्त क्रेज जयपुराइट्स में देखने को मिल रहा है और जयपुराइट्स को खूब रास आ रहा है विश्व स्तरीय सिटी पार्क। और दिन भर पार्क को देखने सेल्फी लेने वालों का हुजूम उमड़ा रहता है, यानी कि बड़ी तादाद में लोग पार्क में पहुंचते हैं। मानसरोवर के सिटी पार्क में कल से एंट्री फीस भी लागू हो जाएगी, यानी कि सिटी पार्क में 20 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क लगेगा। हालांकि देखिए, सुबह 6 से 9 बजे तक मॉर्निंग वॉक पर किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है, यानी कि जो लोग रोजाना के तौर पर मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं वो बेचिंता जा सकते हैं, यानी कि उनको किसी तरह का कोई भी शुल्क देने की जरूरत नहीं है। तो ये पार्क में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की भी एंट्री पूरी तरह से फ्री रहेगी। और रोजाना घूमने वालों के लिए एक खास सुविधा भी सरकार के द्वारा दी गई है, यानी कि वार्षिक पास भी वो लोग बनवा सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी कई लोग हैं जो शाम को वॉक करना पसंद करते हैं। और ऐसे में एक वार्षिक पास की सुविधा भी सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मानसरोवर सिटी पार्क में वाहनों का भी पार्किंग चार्ज अलग से लगेगा। और होली की ड्यूटी के बाद पुलिस जवान आज मना रहे होली। थानों पुलिस लाइंस में पुलिस अफसरों ने जवानों के साथ होली खेली और जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट भी जवानों ने होली खेलते हुए नजर आए। सुबह 9 बजे से जवान आपस में एक दूसरे को रंग लगाकर थिरकते हुए नाचते गाते हुए नजर आए। डीजीपी उमेश मिश्रा पुलिस होली में शामिल होकर जवानों के साथ होली खेलते हुए नजर आए। वहीं रिजर्व पुलिस लाइन में जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, एडिशनल कमिश्नर कैलाश बिश्नोई, कुंवर राष्ट्रदीप सहित डीसीपी मौजूद रहे। और महिला पुलिस कर्मियों ने भी इस दौरान डांस कर एक दूसरे को गुलाल लगाया। और जिस तरह से पूरा देश रंग में नजर आया, इस होली के खूबसूरत पर्व को मनाते हुए नजर आया। और ऐसे में खाकी पर भी रंग चढ़ता हुआ नजर आया, यानी कि होली की ड्यूटी के बाद में पुलिस जवान आज होली मनाते हुए नजर आए। और वहीं थानों पुलिस लाइंस में पुलिस अफसरों ने जवानों के साथ में होली खेली। जयपुर और जोधपुर कमिश्नरेट में भी जवानों ने साथ में होली खेली, एक दूसरे को रंग लगाए। और सुबह 9 बजे से ही जवान आपस में एक दूसरे को रंग लगाते हुए, थिरकते हुए, नाचते हुए, गाते हुए नजर आए। तो वहीं बात करें डीजीपी उमेश मिश्रा पुलिस होली में शामिल होकर जवानों के साथ होली खेलते हुए नाचते गाते नजर आए। और साथ ही रिजर्व पुलिस लाइन में जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, एडिशनल कमिश्नर कैलाश बिश्नोई, कुंवर राष्ट्रदीप सहित सभी डीजीपी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। और जिस तरह से देखा जाता है कि पुलिसकर्मी जो हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उस वर्दी का हम सबको सुरक्षित रखती है। जो वर्दी आज वो वर्दी रंगते हुए नजर आई, यानी कि होली के इस खास मौके पर, इस खास त्योहार पर पुलिस वालों ने भी जमकर होली खेले, एक दूसरे को बधाइयां दी, भाईचारे का संदेश दिया गया। वहीं देखिए, बात करें महिला पुलिस कर्मियों की, तो महिला पुलिस कर्मियों ने भी इस दौरान डांस कर एक दूसरे को गुलाल लगाया।